ठीक है, आपको बोलने देंगे हम शून्यकाल में। मुलायम सिंह जी, ठीक है, शून्यकाल में हम बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक, बोलिए। हमारे देश के अंदर लगभग 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। 10 लाख के करीब नर्सेस की कमी है और 2 लाख जो हमारे डेंटल डॉक्टर हैं, इनकी हमारे देश के अंदर माननीय अध्यक्ष जी कमी है। एमसीआई में पूर्व में क्या होता रहा है, ये सब माननीय मंत्री जी की भी जानकारी में है और सदन की भी जानकारी में माननीय मंत्री जी है। एमसीआई में सुधार हो, मेडिकल कॉलेज देश में बढ़े, ये सरकार की भी प्राथमिकता है और देश की जनता की आवश्यकता भी है। माननीय मंत्री जी, आपने अपने जवाब में कहा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद चिकित्सा, दंत चिकित्सा, उपचर्या, फार्मेसी और पैरा चिकित्सा क्षेत्र के सभी पहलुओं का समन्वय करेगी। इसमें वरिष्ठ व्यावसायिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनका चयन नामांकन अत्यंत कड़े मानक के द्वारा किया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि ये जो आपने प्रस्तावित किया है, इसको आप कब से लागू करने जा रहे हैं? और दूसरा मेरा इससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। एक ही प्रश्न पूछिए। नहीं, इसी में एक ही प्रश्न। नहीं अध्यक्ष जी, इसी के साथ मेरा ये कहना है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, यहां पर मेडिकल कॉलेज खुले, इस बारे में भी सरकार क्या कोई नीति पर विचार कर रही है, या जो आपने नीति बनाई है इसको इसमें समायोजित करेगी? मैडम, ए और बी इनका क्वेश्चन का भाग है। एक तो ये कि तमाम डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी और नर्सिंग के लिए क्या कोई इस तरह की बॉडी बनाई जा सकती है कि जो इन तमाम को देखे कि तमाम चीजें ठीक हों। मैडम, पिछले साल जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो राष्ट्रपति जी के भाषण में ये रखा गया कैबिनेट की तरफ से कि एक ओवर आर्चिंग बॉडी हो। अभी एमसीआई की एक अलग बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, डेंटल की अलग है और नर्सिंग की अलग है, फार्मेसी की अलग है। तो उस राष्ट्रपति जी के भाषण में था कि एक ओवर आर्चिंग बॉडी नेशनल स्तर पर बनेगी और वही सब कुछ, उसी की रेख देख में सिलेबस भी होगा, इंस्पेक्शन भी होगा, परमिशन भी ग्रांट की जाएगी। तो उस राष्ट्रपति के भाषण के तुरंत बाद एक टास्क फोर्स बनी सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में, जिसमें बाहर के लोग, मिनिस्ट्री के बाहर जो एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट्स में, उनको रखा गया और 3 महीने के अंदर टास्क फोर्स ने रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट और बिल बनाकर तमाम राज्य सरकारों को भेजा गया। और मुझे खुशी है कि 14 राज्यों ने, और जो सब तरह के थे, साउथ के भी, नॉर्थ के भी, वेस्ट के भी, ईस्ट के भी और सेंट्रल इंडिया के भी, ऐसा नहीं कि कोई एक रीजन के राज्य थे, सभी तरफ के राज्यों ने उसमें अपनी रिकमेंडेशन भेजी। अब उन रिकमेंडेशन को एकोमोडेट करने के लिए हमको दोबारा रीऑर्गेनाइज करना पड़ा टास्क फोर्स, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिकमेंडेशन को है उनको उसमें एकोमोडेट किया जाए। तो ये जो नई टास्क फोर्स बनी, इस टास्क फोर्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स की रिकमेंडेशन को भी एकोमोडेट किया और उसके साथ साथ पूरे देश के 5 रीजन्स में रीजनल मीटिंग्स हुई, जिसमें फिर भी रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी बुलाए गए, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए, बाकी जो विशेषज्ञ हैं इस मामले में उनको बुलाया गया। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, अब हमारी रिकमेंडेशन तकरीबन तैयार है बिल की शक्ल में कि एक ओवर आर्चिंग बॉडी बनेगी और इसके 3 भाग होंगे जो अलग अलग चीज को देखेगी। कुछ एक भाग होगा जो खाली एक्रीडेशन देखेगा, एक दूसरा भाग होगा जो सिलेबस और बाकी फैकल्टी को देखेगा, तीसरा भाग होगा जो रिकग्निशन वगैरह को देखेगा। ये अब फाइनल
स्टेज में इस वक्त ये है। जहां तक दूसरे भाग का सवाल है कि देहातों में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत कोशिश की जा रही है डॉक्टर्स बढ़ाने की। उसका अगर जवाब नहीं आएगा शायद मैं उसके लिए रुकूंगा, वरना वो बहुत लंबा जवाब है। लेकिन ज्यादा डॉक्टर्स पैदा हो जाएं, उसके लिए हमने पूरी कंट्री को अलग अलग भागों में बांटा है, खासकर से उन क्षेत्रों में जिनमें कोई कॉलेजेस नहीं होते थे। अभी तक जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, तकरीबन 80% जो कॉलेजेस हैं वो देश के 5 या 6 राज्यों में है, दक्षिण के और वेस्टर्न राज्यों में। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में नहीं आते हैं। इसलिए हमने बहुत छूट दी है। जमीन जो पहले 25 एकड़ होनी चाहिए थी, उसको 20 एकड़ किया है, और वो 20 एकड़ भी पहले 25 एकड़ एक ही पीस होना चाहे, अब इन राज्यों में जहां कॉलेजेस नहीं हैं वो 20 एकड़ 2 हिस्सों में होने चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली जैसी जगहों में, या कानपुर जैसी बड़ी जगहों में, या नागपुर जैसी जगहों में 20 एकड़ जमीन मिलना भी असंभव है। वहां हमने सिर्फ 10 एकड़ जमीन रखी है। इसी तरह से बहुत सारे साइज जो होगा, लेबोरेटरीज होंगी वो कम होंगी। ये तमाम चीजें हमने पिछले 1-1.5 साल में की हैं, जिससे डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जाएं, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर्स। बहुत धन्यवाद। दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए और एक ही पूछिए। जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि जो हमारे नक्सली क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खुले, नर्सिंग कॉलेजेस खुले, इसके लिए आप कुछ नियमों में छूट दे रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि अकेले आप नियमों में छूट देने से प्राइवेट सेक्टर के लिए आप ये सारी सुविधाएं दे देंगे। मेरा प्रश्न ये है कि सरकार अपने स्तर पर कितने नए मेडिकल कॉलेज, कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का सरकार प्रावधान कर रही है या विचार कर रही है, और इसके साथ साथ जो हमारा बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ सागर लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं चुन के आता हूं, हमारे प्रदेश के अंदर नर्सिंग कॉलेजेस की बहुत कमी है। तो क्या हमारे सागर जो बुंदेलखंड का मुख्यालय है, सागर में क्या आप नर्सिंग कॉलेज खोलने पर सरकार विचार करेगी? धन्यवाद। मैडम, ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है कि आपने बड़ी छूट दी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने की, ये और उनको बहुत सुविधाएं दी हैं इन एरियाज में जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैडम, ये सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं है। इन एरियाज में, इन क्षेत्र में जो अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी स्टेट वाले खोलेंगे तो उनको भी यही सुविधाएं मिलेंगी। और जहां तक मेडिकल कॉलेज खोलने का, नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रश्न पैदा होता है, ये केंद्रीय सरकार नहीं खोलती है, ये राज्य सरकार खोलती है। अलबत्ता जो हमारे 6 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इस वक्त जो बन रहे हैं, उनमें 6 मेडिकल कॉलेजेस होंगे, उनमें नर्सिंग कॉलेजेस भी होंगे। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो 6 मेडिकल कॉलेजेस होंगे। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि ये 6 के 6 मेडिकल कॉलेजेस अगले साल चालू हो जाएंगे। उन पे काम बड़ी जिद्दत से चला। जहां तक नर्सिंग, बैठ जाइए, नहीं आप पूछेंगे, बैठ जाइए। नहीं, यू प्लीज एड्रेस द चेयर। अब आप बैठ, जहां तक मैडम नर्सिंग स्कूल्स की कमी के बारे में, एएनएम के बारे में आपने बताया, ये कहते हुए भी मुझे खुशी होती है कि इस साल हमने 150 के करीब नर्सिंग स्कूल्स और एएनएम स्कूल सैंक्शन किए। और वो नर्सिंग स्कूल्स हमने बगैर किस राज्य में या किसी सिफारिश के किए। 150 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारी कंट्री में जिनमें न ही कोई प्राइवेट नर्सिंग स्कूल था और न ही कोई गवर्नमेंट का नर्सिंग स्कूल था। उन डिस्ट्रिक्टों में जिनमें कोई गवर्नमेंट का नर्सिंग स्कूल या प्राइवेट नर्सिंग स्कूल था, उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 150 स्कूल खोले, जिसकी वजह से अब अगले साल से देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई न कोई या केंद्र का या स्टेट का या प्राइवेट नर्सिंग स्कूल होगा।